मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर हमारा चल रहा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज उसी के पार्ट नंबर 18 की स्टडी। पार्ट नंबर 17 में हम लोग देखा गया था ट्रांसलेशन की प्रोसेस, ट्रांसलेशन एंड जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन फिर उसका देखा गया रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, कैसे रेगुलेट करता है। तो जीन एक्सप्रेशन में क्या देखा गया, उसमें क्या था, द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक कोड डायरेक्ट किसमें सिंथेसाइज होता था, तुम्हारा जेनेटिक कोड डायरेक्ट किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेस करता है, शो करता है तुम्हारे कौन कौन से जीन जेनेटिक कोड कोडान है ना तुम्हारे, वही डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसाइज तुम्हारे जैसे। इसके पहले हम लोग क्या देखा गया था, रेप्लिकेशन से स्टार्ट करते हैं। रेप्लिकेशन में डीएनए इज कॉपीड इनटू डीएनए, तो रेप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए इज कॉपीड इनटू एमआरएनए, ट्रांसक्रिप्शन। एंड तुम्हारा एमआरएनए इज प्रोटीन सिंथेसाइज, तो क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। अब इसी को तुम्हारा कौन एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेशन ऑफ जीन, उसी को क्या कहते हैं, जीन एक्सप्रेशन कहा जाएगा। तो उसमें क्या होता है, अब जितने भी कोडान थे तुम्हारे, ट्रिपलेट कोडान थे, 64 कोडान थे, उसमें से 3 तुम्हारे नॉनसेंस थे, स्टाफ कोडान था, और 61 तुम्हारे कोडान थे जो तुम्हारे प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। तो सभी के सब वही कोडान जब डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसाइज करता है तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, जीन एक्सप्रेशन करते हैं। तो आज हम लोग पार्ट नंबर 18 में स्टडी, तो जीन एक्सप्रेशन भी हो गया, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, कैसे रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है तुम्हारा जीन एक्सप्रेस। जब तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसिस डायरेक्ट तुम्हारे जेनेटिक कोड कैसे तुम्हारे, तो उसको भी रेगुलेटर होता है जो कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, ठीक है, जो पूरे सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में भी देखा गया। तो आज उसी में कौन तुम्हारे एक ओपेरान होता है, ओपेरान मॉडल को प्रस्तुत करेंगे। आज हम लोग देखेंगे ओपेरान किसे कहेंगे, ठीक है, ओपेरान मॉडल। पार्ट नंबर 18 में हम लोग स्टडी करेंगे किसकी, ओपेरान मॉडल। ओपेरान मॉडल के सबसे पहले डिस्कवर प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, तुम्हारे 2 फ्रेंच साइंटिस्ट है तुम्हारे, काफी फेमस है तुम्हारे दोनों। एक से तुम्हारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या सूक्ष्म जैविक विज्ञान पे उन्होंने काम, उस फील्ड में उन्होंने काम किया करता है। कौन कौन से तुम्हारे, फ्रांसिस जैकब एंड जैक्स मोनार्ड, 2 नाम के साइंटिस्ट थे तुम्हारे। किसने, ओपेरान मॉडल, पहले हेडिंग डाल देते हैं, ओपेरान मॉडल। इस चैप्टर का लास्ट चल रहा, ओपेरान मॉडल है, उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कंप्लीट है। ओपेरान मॉडल, ओपेरान मॉडल को प्रस्तुत करने वाले साइंटिस्ट कौन थे तुम्हारे, प्रपोज करने वाले 2 साइंटिस्ट थे तुम्हारे, फ्रांसिस क्रिक नहीं तुम्हारे, कौन, फ्रांसिस जैकब एंड मोनार्ड के नाम से साइंटिस्ट, फ्रांसिस जैकब एंड सेकंड तुम्हारे जैक्स मोनार्ड, उनका पूरा नाम था जैक्स, JACQUS, जैक्स मोनार्ड, यही तुम्हारा मोनार्ड, जैकब एंड मोनार्ड, यही दोनों साइंटिस्ट ने क्या था, प्रपोज किया था तुम्हारा किसका, ओपेरान मॉडल में। ये क्या एक्सप्लेन करता है तुम्हारा, ये तुम्हारे रेगुलेटरी प्रोटीन सिंथेसिस को, इसी के मैकेनिज्म को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, जो एक मॉडल होता है जिसे क्या कहते हैं, ओपेरान मॉडल। एक्सप्लेन क्या करेगा तुम्हारे रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो तुम्हारे तो एक्सप्लेन किसको करे, रेगुलेटरी मैकेनिज्म, उसी को तो उसी प्रोसेस को तुम्हारे 2 साइंटिस्ट होते हैं, कौन कौन से, फ्रांसिस जैकब एंड मोनार्ड। इन्होंने ओपेरान मॉडल में यही एक्सप्लेन किया था कि तुम्हारा जो रेगुलेटरी मैकेनिक्स है उसी को कैसे हम लोग कंट्रोल करते हैं, कैसे रेगुलेट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग पूरा मॉडल एक बनाएंगे, इसमें स्ट्रक्चर भी रहेगा। तो पहले ओपेरान मॉडल, ओपेरान मीन्स होता क्या, देखो ओपेरान मीन्स होता है टू ऑपरेट। ऑपरेट मीन्स क्या होता है, चलाना होता है, किसी भी चीज को चलाते हैं तो कहते हैं ना कि ऑपरेट कर रहा है। तो ऑपेरान मीन्स क्या होता है तुम्हारे, टू ऑपरेट, यही तुम्हारा कैसे ऑपरेट करता है तुम्हारा कौन, ओपेरान मॉडल। तुम्हारे किसकी, रेगुलेटरी मैकेनिज्म, उसी को कैसे तुम्हारा वो एक्सप्लेन, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। तो उसी में हम लोग स्टडी करेंगे किसकी, ओपेरान मॉडल। ओपेरान के स्ट्रक्चर में तुम्हारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं तुम्हारे, कौन कौन से हो जाएगा, सबसे पहले तुम्हारा प्रोमोटर, ऑपरेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन। इसमें तुम्हारा टर्मिनेटर नहीं रहेगा, क्या रहेगा तुम्हारा, पहले तुम्हारा क्या होगा, प्रोमोटर, जो इनिशिएशन ट्रांसक्रिप्शन, जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है तुम्हारा, डीएनए इज कॉपीड इनटू एमआरएनए, आरएनए में, तो वो तुम्हारा प्रोमोटर रीजन रहेगा। दूसरा ऑपरेटर होगा, तीसरा क्या होगा, ऑपरेटर होगा, वही रेगुलेशन का काम करेगा, वही रेगुलेट करेगा। स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो रेगुलेशन का काम करेगा। तीसरा जो पार्ट होगा तुम्हारा कौन कंपोनेंट्स होगा, स्ट्रक्चरल जीन। तो अब एक एक पहले हम लोग ओपेरान मॉडल को लिख लिया जाए, नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज ओपेरान मॉडल के बारे में बताया था, किसने प्रपोज किया था, किसने डेवलप किया था, कौन, कितने साइंटिस्ट थे, 2 साइंटिस्ट थे, कौन कौन से थे,
एक जैकब और दूसरे मोनार्ड्स। ये फ्रेंच तुम्हारे इन पेरिस के एक तुम्हारा एक इंस्टीट्यूट था, उसी में उन्होंने प्रो डेवलप किया था। और किसमें इन्होंने किया था? यूकैरियोट की प्रोकैरियोट में तुम्हारा ईस्चेरिशिया कोलाई में, उसमें इन्होंने प्रपोज किया था। ठीक है, फ्रेंच साइंटिस्ट, फ्रांस जितने भी फ्रांस के साइंटिस्ट रहते हैं पेरिस के, उनको क्या फ्रेंच साइंटिस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंच साइंटिस्ट फ्रांसिस जैकब, जैकब का पूरा नाम क्या था? फ्रांसिस जैकब। और उनके जो पार्टनर थे, जो सहयोगी थे, कौन थे? जैक्स मोनार्ड। उनका पूरा इसको सिर्फ जैकब एंड मोनार्ड के नाम से जाना जाता है। तो कौन? फ्रांसिस जैकब एंड तुम्हारे कौन थे? जैक्स मोनार्ड। डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ ओपेरान। डेवलप्ड किसका कंसेप्ट किया? ओपेरान का। ओपेरान मींस टू ऑपरेट होता है, चलाना था। ठीक है, तो ओपेरान क्या एक्सप्लेन करता है? तो फुल स्टॉप बता, ओपेरान एक्सप्लेन द रेगुलेटरी मैकेनिज्म। ये किसको? रेगुलेटरी मैकेनिज्म, जो कंट्रोल होता है तुम्हारे प्रोटीन सिंथेसाइज, जो डायरेक्ट जेनेटिक कोड से किसमें तुम्हारे प्रोटीन सिंथेसाइज, तो उसी को रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन किसमें तुम्हारे इन्होंने इन प्रोकैरियोट एस्चेरिशिया कोलाई, बैक्टीरिया है कि नहीं है तुम्हारे? तो प्रोकैरियोट्स होता है। बैक्टीरिया आर आल्सो क्या? सभी के सभी प्रोकैरियोट्स होते हैं। ये रहा तुम्हारा, ये ओपेरान मॉडल उन्होंने डेवलप किया था। किसने? जैकब एंड मोनार्ड्स ने। ठीक है, कहाँ पे तुम्हारे? ये तुम्हारे फ्रेंच साइंटिस्ट थे, पेरिस में एक इंस्टीट्यूट था, उसी में किए थे। अब ओपेरान किसे कहेंगे? तो ओपेरान क्या था? मेनी स्ट्रक्चरल जीन रहेगा। किसके किसके बीच में तुम्हारा अभी स्ट्रक्चर बन, एक प्रोमोटर होगा, यहीं पे देखो, ये इस तरह से डीएनए स्ट्रक्चर था ना, तो इसमें यहाँ पे प्रोमोटर रीजन हो जाएगा, यहाँ पर ऑपरेटर, और ये स्ट्रक्चरल जीन। तो सभी के सभी उन्हीं के बीच में क्या था? सेट ऑफ मेनी स्ट्रक्चरल जीन रहेगा। अभी जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, सेट ऑफ मेनी स्ट्रक्चरल जीन किसके के? प्रोमोटर एंड कौन कौन सा रीजन? प्रोमोटर एंड ऑपरेटर। जो तुम्हारा दो रीजन रहेगा ना, स्ट्रक्चर ऑफ ओपेरान में देखा जाएगा। तो ओपेरान सुन लो किसे कहते हैं? सेट ऑफ मेनी स्ट्रक्चरल जीन्स अरेंज्ड अंडर अ कॉमन प्रोमोटर एंड रेगुलेटेड बाय अ कॉमन ऑपरेटर। एक प्रोमोटर रीजन होगा जहां से इनिशिएशन होता है, क्या चीज? ट्रांसक्रिप्शन की रेप्लिकेशन। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, मतलब तुम्हारे डीएनए कॉपी स्टार्ट होता है किसमें? आरएनए में। तो उसी के बीच में रहेगा एक प्रोमोटर रीजन हो जाएगा, दूसरा कौन होगा? ऑपरेटर रीजन। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? ओपेरान करेंगे। ये ओपेरान क्या था? ये तुम्हारे सेट ऑफ मेनी स्ट्रक्चरल जीन रहेंगे। स्ट्रक्चरल जीन में क्या था? तुम्हारे एमआरएनए, जब तुम्हारे जेनेटिक कोड, तुम्हारे कोड उसी में स्ट्रैंड आरएनए, सॉरी टेम्पलेट आरएनए तुम्हारा कोडिंग होता था तुम्हारे, जहाँ पे कोड होता था। तो उसी के सेट ऑफ मेनी स्ट्रक्चरल जीन रहेगा। सेट ऑफ मेनी स्ट्रक्चरल जीन्स अरेंज्ड अंडर अ कॉमन प्रोमोटर एंड रेगुलेटेड बाय, और उसको कंट्रोल रेगुलेटेड बाय तुम्हारे किससे? अ कॉमन ऑपरेटर। यही होता है, इसी में जब ऑपरेटर लिखेंगे आप ऑपरेटर, तो वहीं पे रेगुलेटर भी लिखा जाता है। यही होता है जो उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है तुम्हारे, जब प्रोटीन सिंथेसाइज होता है किससे? डायरेक्ट जेनेटिक कोड से। अब ऑपरेटर देखो क्या होता है? ये तुम्हारा सीक्वेंस ऑन डीएनए रहता है, डीएनए का सीक्वेंस ऑपरेटर होगा, फिगर होगा। तो सीक्वेंस ऑन डीएनए विच इंटरेक्ट्स, प्रभावित है एक दूसरे से, सीक्वेंस ऑन डीएनए विच इंटरेक्ट्स विथ रेगुलेटरी प्रोटीन से। किससे प्रभावित होंगे? तुम्हारे जितने भी रेगुलेटेड प्रोटीन्स रहेगा, रेगुलेटरी मतलब कंट्रोल्ड प्रोटीन्स रहेगा, टू कंट्रोल द एक्सेसिबिलिटी, उपलब्धता जितने भी रहेगा, एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रोमोटर रीजन। प्रोमोटर रीजन पे जितने भी तुम्हारे प्रोटीन उपलब्ध रहेंगे, तो सभी के सभी को क्या करेगा? ये रेगुलेट करता। कौन? ऑपरेटर। यही ना ऑपरेट करेगा, यही उसको चलाएगा तुम्हारे प्रोटीन सिंथेसिस का। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन ओपेरान। अब ओपेरान की स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, तो अगली हेडिंग डाल लेना और पहले फिगर बना लिया जाएगा। तो ओपेरान में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 3 कंपोनेंट्स में कौन कौन सा था? एक तुम्हारा प्रोमोटर होगा, प्रोमोटर, दूसरा कौन होगा? ऑपरेटर होगा, तीसरा स्ट्रक्चरल जीन। अभी तीनों लिख देंगे। तो हेडिंग हो जाएगी, चलो, स्ट्रक्चर ऑफ एन ओपेरान। स्ट्रक्चर ऑफ एन ओपेरान। अभी हम नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाएंगे, ओपेरान मॉडल का भी स्ट्रक्चर कैसे क्या होता है। तो इसमें कितने कंपोनेंट्स होंगे? देयर आर 3 कंपोनेंट्स होंगे। कौन कौन सा? प्रोमोटर, जहां से ट्रांसक्रिप्शन होगा, दूसरा ऑपरेटर जहां पे रेगुलेशन होगा, तीसरा स्ट्रक्चरल जीन होगा। तो कितने कंपोनेंट्स हो जाएंगे? देयर आर 3 कंपोनेंट। तो यहाँ पे क्या लिख दो? एन ओपेरान कंसिस्ट ऑफ, एन ओपेरान
कंसिस्ट्स ऑफ 3 कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट्स, कितने घटक होते हैं? 3 कंपोनेंट्स। तीनों के नेम लिख लो। पहला कौन हो जाएगा? प्रोमोटर होगा, दूसरा ऑपरेटर होगा, एंड थर्ड हो जाएगा स्ट्रक्चरल जीन। तीनों के बारे में पढ़ना है। स्ट्रक्चरल जीन। प्रोमोटर तो बता ही गया था कि प्रोमोटर कहाँ से, जहाँ पे तुम्हारा इनिशिएशन ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन जहाँ से स्टार्ट होता है। डीएनए किसमें कॉपी होगा? एमआरएनए में, तो वही प्रोमोटर रीजन हो जाएगा। ऑपरेटर ये तुम्हारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर देखो, उसके ऑपरेटर तुम्हारा उसको रेगुलेट करेगा। स्ट्रक्चरल जीन तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसिस, यही ना कोडिंग होता था तुम्हारे। स्ट्रक्चर देखना, वो पिरान का स्ट्रक्चर कैसे होता है। थोड़ा बड़ा फिगर रहेगा तो ठीक रहेगा। ये किसका सीक्वेंस है? डीएनए सीक्वेंस है। ये बेस पेयरिंग है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, नॉट की यूरेसिल। डीएनए का है तो क्या रहेगा? चलो, यहां तुम्हारा ये रीजन हो जाएगा। ये कौन सा रीजन हो जाएगा? प्रोमोटर रीजन हो जाएगा। प्रोमोट करेगा ना, जो इनिशिएशन जहां से स्टार्ट होता है, ओरिजिन होता है जहां से तुम्हारा, इसी को क्या कहेंगे? प्रोमोटर रीजन। अब इसी के बीच में तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ पे कर दो तुम्हारा, ये क्या होता है? ऑपरेटर होता है। ये ऑपरेटर, और इसी ऑपरेटर यही क्या कहते हैं? रेगुलेटर कहलाते हैं। यही क्या, ऑपरेटर ही ना उसको ऑपरेट करेगा, रेगुलेट करेगा, चलाने का काम करेगा। और ये सभी के सभी क्या हो जाए? स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन। तो अब देखो, ये तुम्हारा 3 कंपोनेंट्स हो गए। कौन कौन से? प्रोमोटर, ऑपरेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन। अब देखो, प्रोमोटर क्या करेगा तुम्हारा? प्रोमोटर ये तुम्हारा इनिशिएशन ट्रांसक्रिप्शन करेगा। किसको? तुम्हारा जब डीएनए को कॉपी करेगा किसमें? तुम्हारे मतलब डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड, मतलब डीएनए से तुम्हारे आरएनए जब कॉपीड होता है तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन किया गया था, क्या गया था? प्रतिकृति, हाँ ठीक है, अनुलेखन कहा गया था। फिर अब ऑपरेटर में क्या करे? जितनी भी तुम्हारे प्रोमोटर रीजन तुम्हारे ट्रांसक्रिप्शन होकर तुम्हारे डीएनए से कॉपी आरएनए में होगा, उसको रेगुलेट करेगा। क्यों? अब एमआरएनए से तुम्हारे प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, तो उसी को क्या करेगा? ये ऑपरेटर यही उसको चलाएगा, उसको क्या करेगा? रेगुलेट, कंट्रोल करेगा। ठीक है, एक्सेस ना हो, कहीं ज्यादा अमाउंट में ना होगी, ज्यादा भी ना हो और कम भी ना, तो उसी को ऑपरेट करेगा, ये बैलेंसिंग का। अब स्ट्रक्चरल जीन, ये तुम्हारे जितने भी एमआरएनए सिंथेसाइज रहेगा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, जितने भी कोडान होगा तो सबको कोडिंग करता चला। तो स्ट्रक्चरल जीन यही तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा ना। तो ये तुम्हारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं, तुम्हारा प्रोमोटर, ऑपरेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन। तो एक एक करके हम लोग लिखा जाएगा, पहले इसको ड्रा कर लो। चलो अब नोट कर लिए, पहली फर्स्ट हेडिंग हो जाएगी प्रोमोटर। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा तुम्हारा ओपेरान स्ट्रक्चर में तुम्हारे कितने कंपोनेंट, एंड ओपेरान कंसिस्ट ऑफ कितने कंपोनेंट? 3 कंपोनेंट्स था। कौन कौन सा? प्रोमोटर, दूसरा ऑपरेटर एंड थर्ड स्ट्रक्चरल जीन। तो तुम्हारा सब उसी को एक्सप्लेन कर दे, तो सब बताया था तुम्हारा। प्रोमोटर सबसे पहले किसकी बात करेंगे? प्रोमोटर क्या था तुम्हारा? इनिशिएशन ट्रांसक्रिप्शन, जो तुम्हारा डीएनए इज कॉपीड इनटू एमआरएनए। तो तुम्हारा यहाँ पे जो एमआरएनए को कॉपी करेगा, तो यहाँ पे कौन सी एंजाइम एक्ट करेगी? डीएनए पॉलीमरेज की डीएनए पॉलीमरेज की आरएनए पॉलीमरेज क्रिएट करना है, तो कहीं भी क्रिएट होगा। तो अगर डीएनए का क्रिएट होगा तो डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए क्रिएट करना रहेगा तो आरएनए पॉलीमरेज। तो ये डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन तो कौन होगा? आरएनए पॉलीमरेज रहेगा, बाइंड होगा, यहीं पे बाइंडिंग होगा। देखो, अलाउज आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड विथ इट। क्यों? क्योंकि तुम्हारे आरएनए ही का फॉर्मेशन होगा ना, नॉट की डीएनए। इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन अलाउज आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड विथ इट। अब यही तुम्हारे किससे बाइंडिंग होगा? आरएनए पॉलीमरेज से करेगा। तो ये डिसाइड क्या करेगा? डिसाइड विच जीन टू पार्टिसिपेट इन एमआरएनए सिंथेसिस। तो यही डिसाइड करेगा कौन है जो तुम्हारे एमआरएनए सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा, जो एलिजिबल रहेगा, जो उसके लिए उपलब्ध हो जाएगा,
पार्टिसिपेट उसको भाग लेगा, जो नहीं रहेगा उसको क्या करेगा। तो कौन डिसाइड करे, ये प्रोमोटर ही रीजन में डिसाइड होता है, ठीक है। प्रोमोटर रीजन में क्या होगा, डीएनए से कॉपी होगा, फिर वो क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज को बाइंडिंग करेगा तुम्हारे, और यही फिर आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि एमआरएनए सिंथेसिस में कौन कौन से पार्टिसिपेट करेंगे। ये किसका फंक्शन था, प्रोमोटर रीजन। अब दूसरा ऑपरेटर, तो ऑपरेटर का स्ट्रक्चर देखा गया किसके किसके बीच में था, तुम्हारा प्रोमोटर और स्ट्रक्चरल जीन के बीच में जो तुम्हारा था पोर्शन, वही ना रेगुलेटर था तुम्हारा, उसी को क्या कहा गया था, ऑपरेटर कहा गया था। देखो सेगमेंट बिटवीन प्रोमोटर एंड स्ट्रक्चरल जीन देखा गया था ना इस स्ट्रक्चर में, इसके पहले बीच में जो था वही तुम्हारा क्या था, ऑपरेटर था। तो सेगमेंट बिटवीन प्रोमोटर एंड स्ट्रक्चरल जीन के बीच में जो तुम्हारा सेगमेंट रहता है उसी को क्या कहते हैं, ऑपरेटर कहता है, और यही ऑपरेट करेगा। देखो क्या करेगा, रेगुलेटरी प्रोटीन्स बाइंड हियर। अब ये किसको बाइंडिंग करेगा, रेगुलेटरी प्रोटीन से जो रेगुलेटेड रहेंगे तुम्हारा, कंट्रोल्ड रहेगा, तो ये फिर क्या होगा, कैपेबल ऑफ फिजिकल ऑब्स्ट्रक्टिंग। अब जितने भी उसमें फिजिकल ऑब्स्ट्रक्टिंग रहेंगे उसको क्या करेगा, रोकल, किसको रोकेगा, द फंक्शन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज तुम्हारे आरएनए क्रिएट करता चला जाए तो उसके फंक्शन को क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्टिंग का काम करता है उसके फिजिकली, ठीक। अब स्ट्रक्चरल जीन का काम, जीन्स दैट कोड फॉर एमआरएनए रेगुलेटेड बाय ऑपेरान। अब ये किसके लिए, वो कोडिंग होगा, वो जीन्स होगा जो किसके लिए, एमआरएनए के लिए कोड किया जाता है, तो वही सभी के रेगुलेटेड बाय कौन करेगा, ऑपेरान। ये रहा स्ट्रक्चर, नॉर्मल स्ट्रक्चर। अभी हम लोग जब इसका लाइव ऑपेरान स्टडी करेंगे तो उसमें भी तुम्हारा एक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, इंड्यूसर और रिप्रेसर। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसको पहले नोट कर लो, ओके स्टूडेंट। अब हम लोग देखेंगे, एक तुम्हारा होगा एक्टिवेटर, दूसरा होगा तुम्हारा रिप्रेशर, ठीक है। एक किसे कहेंगे, एक एक्टिवेटर होगा, दूसरा रिप्रेसर। जो तुम्हारा पॉजिटिवली प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा वो तुम्हारा एक्टिवेटर करेगा, और रिप्रेसर क्या करेगा, वो निगेटिवली प्रोटीन सिंथेसाइज। तो इसीलिए आर आल्सो टर्म कहा जाएगा तुम्हारे एक्टिवेटर आर आल्सो क्या, पॉजिटिवली रेगुलेशन, और जो रिप्रेसर होता है वो निगेटिवली प्रोटीन सिंथेसिस, तो वो कैसा होगा, निगेटिवली रिप्रेशर। ये तुम्हारे ओपेरान में पाया जाए, दो तुम्हारे एंडिंग होगा तुम्हारा, एक एक्टिवेटर होगा जो एक्टिव रहेगा, दूसरा रिप्रेशर हो जाएगा जो उसको रिप्रेस करने का काम करेगा, ठीक है। एक्टिवेटर में क्या होगा, रेगुलेटेड कौन सी प्रोटीन सिंथेसाइज, पॉजिटिवली तुम्हारे पॉजिटिव प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे, और रिप्रेशर में क्या होगा भाई, निगेटिव प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे। तो पॉजिटिव वाले को पॉजिटिवली रेगुलेट कहा जाएगा और निगेटिव वाले को निगेटिवली। तो नोट कर लिया जाए पहले, इसको इरेज करें। ओके स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर हो गया था तुम्हारा प्रोमोटर, ऑपरेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन। अब उसी के नीचे हम लोग देखेंगे एक्टिवेटर और रिप्रेशर। एक्टिवेटर बताया था किसे कहा गया था, तुम्हारे ये तुम्हारे जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स कैन भी, जो तुम्हारे रेगुलेटरी प्रोटीन जो प्रोटीन को रेगुलेट कंट्रोल करता है वो कैसे कैसे हो सकते हैं। एक एक्टिवेटर होगा, दूसरा रिप्रेशर होगा। एक्टिवेटर क्या होगा तुम्हारा, वो जो रेगुलेटरी तुम्हारे प्रोटीन सिंथेसाइज, तुम्हारे पॉजिटिवली प्रोटीन सिंथेसाइज वो क्या कहलाएगा, एक्टिवेटर। जो तुम्हारे निगेटिव रहेगा वो नेगेटिव रिप्रेशर कहलाएगा। देखो तो नीचे पॉइंट करके लिखना, ठीक है। उसी तीनों को जीन स्ट्रक्चर के नीचे पॉइंट रहेगा तुम्हारा, पैरा चेंज करके। ओपेरांस अकर इन प्राइमरीली इन प्रोकैरियोट। जैकब एंड मोनार्ड किसने देखा था, किसमें देखे, यूकैरियोट की प्रोकैरियोट में उन्होंने देखा था तुम्हारे। तो वही ओपेरांस अकर इन प्राइमरीली इन प्रोकैरियोट्स और ईच ओपेरान हैज इट्स स्पेसिफिक ऑपरेटर्स एंड रिप्रेशर दबाता है। जो तुम्हारा एक ऑपरेटर उसको चलाएगा, दूसरा उसको रिप्रेस करेगा। ऑपरेटर एंड रिप्रेशर उसी को कहा जाता है, ठीक है। एक तुम्हारा उसको चलाने वाला, दूसरा उसको रोकने वाला, दबा के प्रेशर लगाएगा। फिर दोस्त आता है तुम्हारा रेगुलेटरी प्रोटीन्स कैन बी। ये जितने भी रेगुलेटेड होंगे, कंट्रोल्ड होंगे, कैसे होते हैं, कैन बी रेगुलेटरी प्रोटीन्स कैन बी एक्टिवेटर्स भी होगा, और उसी के साथ साथ रिप्रेशर। देखो एक्टिवेटर्स में क्या होगा, रेगुलेटरी प्रोटीन्स दैट एक्ट, ये पॉजिटिवली एक्ट करेगा तुम्हारा, ठीक है। पॉजिटिवली एक्ट ऑन द ओपेरान। ओपेरान में जो भी तुम्हारा प्रोटीन से तुम्हारा रेगुलेटरी प्रोटीन से पॉजिटिवली एक्ट करेगा, उसे वो कौन होगा, एक्टिवेटर होगा। और जो निगेटिवली एक्ट करेगा वो रिप्रेशर होगा। तो इसीलिए एक्टिवेटर इज आल्सो टर्म्ड, उसको क्या कहा जाता है, पॉजिटिव रेगुलेशन कहा जाएगा। और जो तुम्हारा निगेटिव करेगा उसे निगेटिव
रेगुलेशन। तो फिर देखो एक्टिवेटर्स क्या होगा, एक्टिवेटर्स आर रेगुलेटरी प्रोटीन्स दैट एक्ट पॉजिटिवली, ये कैसा करेंगे, पॉजिटिवली ऑन द ओपेरॉन, किस पे, ऑन द ओपेरॉन। तो एक्टिवेटर इज आल्सो टर्म्ड क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव रेगुलेशन कहा जाएगा। अब निगेटिव में उसी का रेसिप्रेशन में क्या हो जाएगा भाई, निगेटिव हो जाएगा, सेम रहेगा। देखो रेगुलेटरी प्रोटीन्स दैट एक्ट निगेटिवली ऑन द, किस पे तुम्हारा, निगेटिवली ऑन द ओपेरॉन, द रिप्रेशर इज आल्सो टर्म्ड एज क्या कहलाएगा, आल्सो टर्म्ड एज निगेटिव रेगुलेशन कहा जाएगा। अब नीचे पॉइंट करके लिख लेना है, रेगुलेटरी प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय किससे, रेगुलेटरी जीन से। रेगुलेटरी प्रोटीन किससे हो रहा है, तुम्हारे रेगुलेटरी जीन ही से हो रहा है। तो तुम्हारा वो क्या होता है, कॉन्स्टेंटली एक्सप्रेस्ड करता चला जाए, अभिव्यक्त करता चलता है कॉन्स्टेंटली, नियतांक रूप से तुम्हारा क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेगुलेटरी जीन से। रेगुलेटरी प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय रेगुलेटरी जीन्स, ये कैसा होता है, कॉन्स्टेंटली होता चला जाता है, नोट कर लो। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे लैक ओपेरान, पहले इसको नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे लैक ओपेरान। लैक ओपेरान सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी ओपेरान तुम्हारा इकोलाई में किसने है, यही लैक ओपेरान था। लैक फॉर, लैक किसका, लैक फॉर क्या होगा, लैक्टोज होता है तुम्हारा। देखो लैक फॉर क्या होता है तुम्हारा, द लैक ओपेरान है। लैक किसका होता है, लैक्टोज का शॉर्टकट होता है। लैक ओपेरान मतलब क्या होता है, लैक्टोज का ओपेरान होगा। तो लैक ओपेरान ऑफ ई कोलाई वाज द फर्स्ट ओपेरान टू बी डिस्कवर। क्यों, क्योंकि इन प्रोकैरियोट तुम्हारे इस्चेरिशिया कोलाई में किया गया। तो लैक ओपेरान पहली मरतबा जो प्रथम डिस्कवरी थी उसकी किसकी हुई थी, लैक ओपेरान की। नेम्ड आफ्टर, इसको क्या कहा गया, लैक्टोज। लैक्टोज का क्या कर दिया, लैक कहा जाता है। तो लैक्टोज क्या होता है, मोनोसैकेराइड होता है कि डाइसैकेराइड होता है, ये मोनोसैकेराइड की डाइसैकेराइड। तो याद रखे रहना, लैक्टोज जो होता है वो क्या होता है, डाइसैकेराइड। इसमें 2 शुगर यूनिट होती है, डाइसैकेराइड्स होता है। अब डाइसैकेराइड्स में कौन कौन सा होता है, नंबर फर्स्ट हो जाएगा तुम्हारा ग्लूकोज, ये तो रहेगा ही। और दूसरा जो होता है वो होता है गैलेक्टोज। ये क्या होता है तुम्हारे, लैक्टोज में किससे किससे तुम्हारे ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलके तुम्हारा फॉर्मेशन करते हैं डाइसैकेराइड, किसका, लैक्टोज का फॉर्मेशन। तो सुन लो इसको, लैक ओपेरान में, लैक ओपेरान ऑफ ई कोलाई वाज द फर्स्ट ओपेरान टू बी डिस्कवर, नेम्ड आफ्टर लैक्टोज। लैक्टोज मतलब तुम्हारे लैक ओपेरान का क्या होगा, यही लैक्टोज ओपेरान होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ जीन विच कोड्स फॉर 3 एंजाइम। इसमें जो रेगुलेटरी जीन होता है तुम्हारा किसका होता है, कितने एंजाइम होते हैं, 3 एंजाइम होते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज एंड बीटा एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज। देखो तो इसमें जो 3 एंजाइम कौन कौन से होंगे, पहला हो जाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन कब होगा, जब उसको हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज, जब हम लोग लैक्टोज को पानी पिला देंगे उसमें वाटर H2O ऐड कर देंगे। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, एक हाइड्रोलिसिस होता है, दूसरा डिहाइड्रेशन होता है। हाइड्रोलिसिस में वाटर क्या होता है, पानी पिलाया जाता है, तुम्हारे डिहाइड्रेशन में पानी निकाला जाता है। तो हाइड्रोलिसिस में ऐड ऑफ किसमें, लैक्टोज में H2O ऐड करने के बाद तुम्हारा वही क्या हो जाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्म। और दूसरी एंजाइम कौन होगी, परमिएज होगी। और तीसरा हो जाएगा बीटा ट्रांस एसिटाइलेज। अब हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे लैक ओपेरान का, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल के छोड़ दें, पार्ट्स आप पहले ओपेरान देखा जाएगा तो उसी में स्ट्रक्चर बनाया जाएगा किसका, लैक ओपेरान का। और इसको देखा जाएगा नेक्स्ट डे में, ठीक है। स्ट्रक्चर देखा जाएगा, पार्ट्स ऑफ ओपेरान देखा जाएगा यहाँ पे। ओके, थैंक यू।